नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है और इस कैंडल के ऊपर ओपन होता है तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे ये लाइन को टच करेगा और यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ऐसे लग रहा था। लेकिन एग्जैक्ट निफ्टी ने क्या किया, ये गैप तो फिल किया है बस 75 मिनट कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग होके अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मुंह देकर निफ्टी ने नीचे की तरफ मुंह देके, जो हम यहाँ से कंसिडरेशन करके चल रहे थे, ये लो ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे थे। लेकिन अब गैप अप ओपन होके निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ मुंह देके, जो कल का जो इनिशिएटिव मूव ने निफ्टी ने स्टार्ट किया हुआ था वो आज ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आज बहुत अच्छा खासा मतलब 24,400 से लेकर अराउंड 24,100 तक, मतलब ऑलमोस्ट टॉप टू बॉटम 300 पॉइंट का निफ्टी ने आज अपसाइड की तरफ से टॉप से बॉटम तक नॉन स्टॉप मूव दिया हुआ है, वो भी 75 मिनट के 4 कैंडल में। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं कल हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। कल फ्राइडे रहेगा तो ज़्यादा मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि इसमें आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी या फिर जो भी रहेगा वो देखने के लिए आएगा, लेकिन कहाँ तक निफ्टी क्लोज होता है या फिर कहाँ पे जाता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर देखिए, ये हाई और ये लो जो है, ये हाई लास्ट कैंडल का हाई, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। पहले इसके पहले मैं एक काम कर देता हूँ, जो अपना लास्ट जो है, ये जो मैं प्रीवियस जो भी है वो पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा डाउन साइड की तरफ। उसके बाद ये एक अपना डेस्टिनेशन रहने वाला है। अभी तक ये जो मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं ये मार्किंग करके रख रहा हूँ अभी। ओके, उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होता है और लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलता है और साथ में इस रेड कैंडल का जो हाई है, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 2,4,254 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो एक यहाँ पे नया हाई आज का डे का, आज थर्सडे है, इसका हाई ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे और इसको टच करने के चांसेस रहेंगे। ये जो हम टारगेट लेके चल रहे थे 24,460 के अराउंड, ये पॉसिबल लग रहा है। ये यहाँ तक में 24,500 टारगेट आप लेके चलिए इसका ऑफ साइड की तरफ। उसके बाद अगर मान के चलिए फ्लैट ओपन होता है और ये लो को ब्रेक कर देता है और इसी में रिटेस्ट कर देता है, इसी कैंडल के नीचे यहाँ पे कुछ रिटेस्ट मिलता है, तो इस जोन के डाउन साइड की तरफ ये आ सकता है और ये जोन के डाउन साइड की तरफ, और ये जो पॉइंट रहेगा ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, सिमिलर रहेगा, मतलब 238.4 ये अपना टारगेट डाउन साइड की तरफ रहेगा। डाउन साइड की तरफ ये टारगेट रहने वाला है फ्लैट ओपन केस में। मान के चलिए गैप अप ओपन होता है और लास्ट कैंडल जो बना है इसके ऊपर होता है और फ्लैट अगर वही कैंडल गैप फिल कर देते हो, उसके नेक्स्ट कैंडल में हमें ये हाई का जो है 24,400 और 24,500, ये अपसाइड की तरफ हम टारगेट के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन गैप अप अच्छा खासा होना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, तभी हम उसका अच्छा खासा गैप अप मान सकते हैं। अगर मान के चलिए डाउन साइड की तरफ यहाँ पे इस ये जो लो है 24,100, इसके नीचे अगर ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल इनिशियली इसको फिलअप कर देता है, तो मैं बोलता हूँ ये जो चैनल रहेगा इसको ये जरूर टच करने आएगा, नहीं तो ये 23,854 का जो 23,850 आप लेके चलिए, 23,850 तक हम इसके लिए यहाँ पे डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। मतलब ये पूरे पॉइंट्स में नोट डाउन करके रखता हूँ। डाउन साइड की तरफ आने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अप साइड की तरफ जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और अप साइड का टॉप मोस्ट टारगेट रहेगा अपना ये पॉइंट रहेगा, ये जो ब्रेक इवन या फिर ये जो कैंडल का पॉइंट आ रहा है 24,550, मतलब 24,500 आप लेके चलिए, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ये लेवल रहेगा, तो यहाँ से निफ्टी फिर से एक बार रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ तक के टारगेट पॉसिबल लगते हैं। ओके, और डाउन साइड की तरफ हम मैं देखना चाहूँगा 2,312 9.95। अभी ये जो लग रहा है ये मुझे यहाँ पे निफ्टी आने वाली थी, या ये फाइनल टारगेट निफ्टी का हो गया है। अगर डे के ऊपर में देखता हूँ तो डे के ऊपर में आपको एक थोड़ी देर में दिखाता हूँ, डे की बात करता हूँ तो मैं डे के बारे में, ये देखो, अगर इस कैंडल के नीचे कभी भी क्लोज आएगा तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कैंडल के नीचे जब भी क्लोज रहेगा
तब उसके बाद हमें डाउन साइड की तरफ सोचना है, अप साइड की तरफ सोचना नहीं है। ये जो है ये कैंडल को मैं वर्टिकल मार्क करके देता हूँ, और वर्टिकल 15 अप्रैल का कैंडल। इसके नीचे अगर कल के दिन भी निफ्टी क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हम डाउन साइड की तरफ 2312 9.94, ये जो गैप है, ये गैप फिलिंग के लिए निफ्टी जरूर आ सकता है। इसके लिए मैंने ये पॉइंट या फिर ये कैंडल लाइन ड्रॉ करके ले ये, लेकिन क्लोजिंग आना चाहिए, ये डे में क्लोजिंग आना चाहिए। ये 75 मिनट या फिर जो भी रहेगा इसके बीच में क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। डे के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो मैं आपको उसी दिन या फिर उसी टाइम में आपको इंडिकेट कर दूंगा कि यहाँ से हमें देखना कौन सी साइड है, या फिर यहाँ से निफ्टी कहाँ पे जा सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।